गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर क्लास। तो बच्चे, कल की क्लासेस में हमने ये पढ़ा था कि डेटाबेस को हम कैसे क्रिएट करते हैं। उसके दो टाइप्स थे कि हम उसको ब्लैंक डेटाबेस से भी क्रिएट कर सकते हैं और टेम्पलेट यूज करके भी हम डेटाबेस को यूज कर सकते हैं। और फिर हमने क्लोजिंग देखा था कि क्लोजिंग कैसे होती है। अब आता है कि कौन कौन से डेटा टाइप्स यूज करते हैं हम एमएस एक्सेस के अंदर। सबसे फर्स्ट आता है बच्चे टेक्स्ट। ये होते हैं हमारे डेटा टाइप्स, जैसे कि टेक्स्ट की फॉर्म में होगा, नंबर की फॉर्म में होगा, ऑटो नंबर की फॉर्म में होगा। ये इस टाइप के क्या होते हैं बच्चे, डेटा टाइप्स। जैसे कि न्यूमेरिक डेटा टाइप्स यूज़ करना है तो वो क्या होते हैं 1 2 3 की फॉर्म में होंगे, टेक्स्ट होगा बच्चे। तो ये अल्फ़ाबेटिकली होगा बच्चे। ओके, अब हम आते हैं डेटा टाइप्स पे। डेटा टाइप्स है और ये इस टेबल में डिस्क्रिप्शन है। टेक्स्ट क्या है बच्चे, इट इज़ यूज टू स्टोर टेक्स्ट और ए कम्बिनेशन ऑफ ए टेक्स्ट एंड नंबर। कि दोनों चीज़ का कम्बिनेशन होता है, टेक्स्ट भी हो सकता है और नंबर भी हो सकता है इसमें। इसके लिए हम कितने मैक्सिमम कैरेक्टर यूज करते हैं बच्चे, 255। इट कैन नॉट बी यूज फॉर न्यूमेरिक कैलकुलेशन। न्यूमेरिक कैलकुलेशन के लिए ये टेक्स्ट यूज नहीं होगा। सेकंड आता है बच्चे मेमो। मेमो क्या है, मेमो एक तरह मेमोरेंडम है बच्चे, कि कोई भी इंफॉर्मेशन हमें, जैसे कोई भी मैसेज ट्रांसफ़र करवाना है एक पर्सन से दूसरे पर्सन से, तो हम ऐसा नहीं है ना कि बच्चे उसको कि इतना बड़ा मैसेज है उसको हम 2-3 पन्ने लिखने की बजाय हम एक छोटा सा उसको डिस्क्रिप्शन दे देते हैं कि इसके अंदर हमने ये चीज़ लिखी है। छोटा सा पॉइंट, स्मॉल डिस्क्रिप्शन होता है ना बच्चे उसका, उस पूरे मैसेज का, वो लिख देते तो उसको क्या बोलते हैं, मेमो होता है वो। ये कितने कैरेक्टर यूज करता है बच्चे, 65,536 इतने कैरेक्टर यूज करते हैं। नंबर क्या होता है बच्चे, इट इज़ यूज टू एंटर न्यूमेरिकल वैल्यू एंड परफॉर्म न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। कि न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए यूज किया जाता है और न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। तो मैक्सिमम साइज होती है, कितनी होती है, 16 बाइट्स होती है। अब आते हैं ऑटो नंबर। ऑटो नंबर क्या होता है बच्चे, इट स्टोर ए सीक्वेंशियल नंबर ऑटोमेटिकली। कि ये जैसे सीक्वेंस में नंबर को अरेंज करना ना, वो अपने आप ही लेता रहता है। जैसे भी हमारा नेक्स्ट आएगा तो वो अपने आप ही ले लेगा बच्चे कि ये इसके बाद इतना नंबर है। ओके, द मैक्सिमम साइज होती है जो फील्ड की, वो कितने होते हैं बच्चे, 4 बाइट्स होते हैं। बाइट्स वगैरह इनका पता है आपको, जैसे बिट्स होती है, बाइट्स होती है, ठीक है, फील्ड होती हैं, ये सारे क्या होते हैं हमारे, कि किस साइज होती है इसमें। अब आता है बच्चे डेट टाइम। डेट टाइम क्या होता है बच्चे, इट इज़ यूज टू स्टोर द इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि डेट ऑफ बर्थ यूज करनी हो, स्टोर करनी हो, डेट ऑफ ज्वाइनिंग स्टोर करनी हो, इसके लिए यूज़ किया जाता है डेट और टाइम का। द मैक्सिमम साइज होती है वो कितनी होती है, 8 बाइट्स होती है। अब आते बच्चे येस और नो। इट इज़ यूज इन प्लेस वेयर द फील्ड कैन हैव बुलियन वैल्यू। बुलियन अलजेब्रा की फॉर्म में अगर हम यूज करेंगे तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, येस और नो की प्रॉपर्टी यूज की, जैसे ट्रू फॉल्स यूज करते हैं। अब आते हैं ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग, OLE। वो ये क्या होता है बच्चे, कि इसमें क्या होता है कि एक एप्लीकेशन के अंदर हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उस ऑब्जेक्ट को हमें दूसरी एप्लीकेशन में लिंक करना है, तो वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग कहलाता है। जैसे कि पावर पॉइंट, MS एक्सेल, ये सारा कहाँ यूज किया जाता है, MS वर्ड, इन सब के अंदर यूज किया जाता है। जो मैक्सिमम साइज होती है इस फील्ड की वो क्या होती है, 2 बाइट्स होती है। अब आता है बच्चे हाइपर लिंक। हाइपर लिंक क्या है, ये क्या, जैसे कि आपने वेब पेजेस देखे होंगे बच्चे, वेबसाइट देखा है कि जैसे कि स्कूल की ही वेबसाइट लो आप, स्कूल की वेबसाइट आप ओपन करते हो, जैसे कि बिट्स स्कूल की आप वेबसाइट ओपन करो नेट पे जाके, आपको उसमें क्या क्या दिखेगा, स्कूल की इन्फॉर्मेशन दिखेगी, फिर क्या एक साइड में एडमिशन होगा, रिजल्ट होंगे, एग्जामिनेशन होंगे, ये सारी चीज़ें होती है। तो वो क्या होता है, वो एक हाइपर लिंक का काम करता है। जैसे कि आप एडमिशन में जाओगे, एडमिशन के ऊपर क्लिक करोगे माउस से, तो उस एडमिशन के अंदर की सारी डिटेल शो हो जाएंगी। तो वो क्या काम करता है बच्चे, हाइपर लिंक का काम करता है, कि कोई भी दूसरा वेब पेज उससे अटैच हुआ है। अब नेक्स्ट आता है बच्चे लुकअप विजार्ड। लुकअप विजार्ड क्या होता है, ए लुकअप विजार्ड हेल्प यू टू क्रिएट ए फील्ड। ये फील्ड को क्रिएट करता है, हुज वैल्यू आर चूज फ्रॉम द वैल्यू इन अनदर टेबल। जिसकी वैल्यू हम दूसरे टेबल में से उठाते हैं और उस पहले वाले टेबल में वो हम यूज करते हैं, वो क्या होता है, लुकअप विजार्ड टेबल। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एक्सेस सेट द लुकअप फील्ड टू द नंबर डेटा टाइप्स। नंबर इसकी डेटा टाइप्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि बाय डिफॉल्ट पहले से ही, फिर हम उसको चेंज कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ व्यू इन MS एक्सेस, कि कौन कौन से व्यूज
किस टाइप का व्यू हमें दिखता है एमएस एक्सेल में। सबसे पहले आता है डेटा शीट व्यू। डेटा शीट व्यू के अंदर क्या होता है बच्चे कि इट इज़ द डिफ़ॉल्ट व्यू ऑफ द टेबल। ये डिफ़ॉल्ट व्यू है। इट शो ऑल द फील्ड्स एंड द रिकॉर्ड्स एज एंटर्ड बाय द यूजर। ये क्या शो करता है, जो भी हमें फील्ड बनाई है, रिकॉर्ड बनाए, उन जो भी हम एंटर करते हैं यूजर के अंदर, वो सारी चीज़ें हमें शो करके दिखाता है। इसके अंदर हम एडिट भी कर सकते हैं और इसको डिलीट भी कर सकते हैं टेबल के अंदर से। जैसे कि ये टेबल है बच्चे, इसमें रोल नंबर, स्टूडेंट, मार्क्स, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें क्या हमारे फील्ड का काम करते हैं। और जो ये इसमें वैल्यू दी हुई है ये हमारा क्या करता है, रिकॉर्ड्स का काम करता है टेबल। अब आता है बच्चे डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू क्या होती है, इन दिस व्यू द रिकॉर्ड्स आर नॉट विजिबल। अगर हमारे कोई भी रिकॉर्ड्स विजिबल नहीं है, यू कैन ओनली सी द फील्ड नेम। हम फील्ड नेम को देख सकते हैं अलोंग विद द डेटा टाइप्स, और डेटा टाइप्स के अकॉर्डिंग कि हमने इस फील्ड में कौन सी डेटा टाइप्स यूज की। जैसे कि स्टूडेंट नेम के अंदर हमने टेक्स्ट डेटा टाइप्स यूज की है। डेट ऑफ बर्थ के अंदर हमें डेट और टाइम की डेटा टाइप्स यूज की हैं। अब आता है कि द डिजाइन व्यू होता है वो किस पार्ट में डिवाइड होता है, यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे फर्स्ट आता है फील्ड ग्रिड पेन और सेकंड आता है फील्ड प्रॉपर्टी पेन। फील्ड ग्रिड पेन क्या होता है, इट इज़ यूज टू डिफाइन द फील्ड नेम एंड दे डाटा टाइप्स। कि ये फील्ड नेम को डिफाइन करता है और उसके डेटा टाइप्स को डिफाइन करता है। जैसे कि फील्ड ग्रिड पेन आपको शो हो रहा है इस फिगर में, इस पिक्चर्स में, सॉरी। स्टूडेंट नेम के आगे टेक्स्ट लिखा हुआ है कि उसकी फील्ड नेम भी हमें शो हो रहा है और डेटा टाइप से शो हो रहा है। अब सेकंड आता है बच्चे फील्ड प्रॉपर्टी पेन। फील्ड प्रॉपर्टी पेन क्या होता है, इट इज़ यूज टू सेट द प्रॉपर्टी फॉर द फील्ड डिफाइंड इन द टेबल। कि इसके अंदर क्या होता है बच्चे कि हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज की हैं, इस चीज़ को डिफाइन करता है फील्ड प्रॉपर्टी पेन के अंदर। अब नेक्स्ट आता है बच्चे कि कौन कौन से रूल्स हैं राइटिंग ए फील्ड नेम इन एमएस एक्सेस। सबसे पहले है बच्चे कि जो फील्ड का नेम है वो 64 कैरेक्टर का होना चाहिए। सेकंड आता है बच्चे इट कैन इंक्लूड एनी कम्बिनेशन। जैसे कि हम कोई भी पासवर्ड तैयार करते हैं किसी चीज़ के लिए, तो हम उसमें आते हैं ना ऑप्शन कि इसमें इतने ये लेटर्स होने चाहिए, नंबर्स का होना चाहिए, स्पेस भी होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। ये सारी चीज़ों को मिला के हमें उसका एक कम्बिनेशन तैयार करना होता है। इट कैन नॉट बिगिन विद द लीडिंग स्पेस। इसमें लीडिंग स्पेस से स्टार्टिंग नहीं होनी चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए स्टार्टिंग में। इट कैन नॉट इंक्लूड ए डबल कोटेशन मार्क, और इसके अंदर डबल कोटेशन मार्क्स भी नहीं आना चाहिए। अब आता है बच्चे क्रिएटिंग ए टेबल। टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं, क्रिएटिंग ए टेबल इन डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू की इसके 3 पार्ट्स हैं कि डिजाइन व्यू की हेल्प से भी हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, डेटा शीट की व्यू की हेल्प से भी हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, और टेम्पलेट की हेल्प से भी हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है बच्चे क्रिएटिंग ए टेबल यूजिंग डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू की हेल्प से हम टेबल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है बच्चे कि टेबल कमांड के ऊपर गए हम, फिर हमने क्या किया, क्रिएट टैब, जो कि क्रिएट टैब के अंदर टेबल कमांड है। जैसे कि हमने ओपन किया हमारा, और टेबल कमांड के क्रिएट कमांड के अंदर हमारी टेबल कमांड है, उसके हम गए, फिर ये क्या बना देते हैं, टेबल 1 के नाम से हमारा डेटाबेस बन गया, नई न्यू टेबल हमारी क्रिएट हो जाती है। अब हम क्या करेंगे बच्चे, फाइल के अंदर हम व्यू ऑप्शन पे जाएंगे। सेकंड फिर क्या करेंगे, हम ड्रॉप लिस्ट से नीचे आएंगे, फिर हम डिजाइन व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर उस डिजाइन व्यू के ऊपर क्लिक करने से हमारा क्या हो जाता है कि एक सेव एज का डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है। उसमें हम उस टेबल का नाम देंगे कोई भी, और फिर उसके ऊपर ओके कर देंगे। ठीक है, वो हमारी एक डिजाइन व्यू की हेल्प से हमारी टेबल क्रिएट हो जाएगी। इस टेबल को क्रिएट करने के लिए 3 कॉलम्स में डिवाइड होते हैं। सबसे पहले फील्ड नेम होता है, डेटा टाइप्स होता है, डिस्क्रिप्शन होता है। फील्ड नेम क्या होता है बच्चे कि जैसे कि हम टेबल बनाते हैं, रोल नंबर, स्टूडेंट्स नेम, फादर्स नेम, मदर नेम, ये सारे क्या है, उसकी हेडिंग होती है कि जैसे कि किस उस टेबल की क्या हेडिंग है, कि हमने फील्ड नेम में रोल नंबर लिए, रोल नंबर के नीचे हम सारों बच्चों के रोल नंबर ले, तो ये एक हेडिंग का काम करता है। ये क्या है कि हेडिंग का काम करता है। जैसे कि स्टूडेंट नेम्स है, ये सारे क्या है, हमारे फील्ड नेम का काम करते हैं। अब आती है हमारी डेटा टाइप्स कि इन फील्ड नेम के लिए हमने कौन कौन सी डेटा टाइप्स यूज की हैं। उस चीज़ के लिए हमारा आता है डेटा टाइप। जैसे कि स्टूडेंट्स के लिए रोल नंबर के लिए हमने ऑटो नंबर यूज़ किया है, स्टूडेंट्स के लिए हमने टेक्स्ट यूज किया है। ये सारे क्या आते हैं हमारे डेटा टाइप्स। फिर आती है हमारी डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन क्या होती है बच्चे कि उस चीज़ के लिए
डिस्क्रिप्शन क्या है कि जो भी हमने डेटा को यूज किया है उसकी हमारी डिस्क्रिप्शन देना, उसके बारे में फुल डिटेल बताना, वो क्या कहलाती है, हमारी डिस्क्रिप्शन कहलाती है। अब नेक्स्ट आता है बच्चे कि फील्ड प्रॉपर्टी को किस तरीके से सेट करते हैं। सबसे पहले आता है कि क्लिक ऑन द फील्ड नेम फॉर विच यू वांट टू सेट द प्रॉपर्टी, कि कौन सी फील्ड की हमें प्रॉपर्टी सेट करनी है उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर क्या आता है सेकंड पार्ट कि उसकी प्रॉपर्टी को, जो भी हमें प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड है उसको जाके हम चेंज कर सकते हैं। फिर आता है बच्चे एडिंग ए रिकॉर्ड, रिकॉर्ड को किस तरीके से ऐड करते हैं। जैसे कि ओपन द रिक्वायर्ड टेबल इन डेटाशीट व्यू, जो भी टेबल हमें रिक्वायर्ड है उसके ऊपर जाके हम क्लिक कर देंगे। फिर प्लेस द पॉइंटर वेयर यू वांट टू ऐड द न्यू रिकॉर्ड, उस पॉइंटर को हम लेके जाएंगे जहाँ पे हमें न्यू रिकॉर्ड को ऐड करना है। ठीक है, फिर हमारा ऐड रिकॉर्ड हो जाए। जैसे कि आरसीएस स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ हमें ऐड करनी है। अब हमने पॉइंट नेम यहाँ लेके गए कि इसकी डेट ऑफ बर्थ चेंज होगी, डेट ऑफ बर्थ तो चेंज नहीं हो सकती, सॉरी बच्चे, कि हमें इसकी क्या चेंज करें। जैसे आशी के आगे हम दूसरा कोई रिकॉर्ड लगा देते हैं, उसकी हमें चेंज करनी है तो हम इस अकॉर्डिंग हम अपने डेटाबेस को चेंज कर सकते हैं। या कि डेट ऑफ बर्थ का, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ का हमें पॉइंटर चेंज किया है, ये टेबल हम नहीं लेके आए हैं। आशीष स्टूडेंट नेम था, हमारे पास रोल नंबर था, लेकिन हमारे पास डेट ऑफ बर्थ नहीं था। अब डेट ऑफ बर्थ को हमें पूरा लेके आए हैं तो इस पॉइंटर को यहाँ पे ऐड कर देंगे तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब आता है बच्चे एडिटिंग ए रिकॉर्ड, रिकॉर्ड को एडिट कैसे करते हैं। ओपन द रिक्वायर्ड टेबल इन द डेटाशीट व्यू, उस टेबल को हम डेटाशीट व्यू की हेल्प से ओपन करेंगे। फिर डबल क्लिक ऑन द रिकॉर्ड विच यू वांट टू एडिट, और उस रिकॉर्ड पे हम डबल क्लिक करेंगे जिसको हमें एडिट करना है। फिर डिलीटिंग ए रिकॉर्ड में भी ऐसा ही है बच्चे कि उस पे जाके हम पहले उस टेबल पे क्लिक करेंगे, फिर क्या होता है जिस रिकॉर्ड को हमें डिलीट करना है उसको सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके रिकॉर्ड का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे हम डिलीट रिकॉर्ड कर देंगे। फिर आता है बच्चे सॉर्टिंग द रिकॉर्ड्स इन ए टेबल, की रिकॉर्ड सॉर्टिंग कैसे करेंगे टेबल की। सॉर्टिंग कैसे करके सिलेक्ट द फील्ड विच यू वांट टू सॉर्ट, उस फील्ड को सिलेक्ट करो जिसको हमें सॉर्ट करना है। फिर सेकंड आता है बच्चे क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन नेक्स्ट टू द फील्ड नेम, कि ड्रॉप डाउन लिस्ट से हम फील्ड नेम को सिलेक्ट कर देंगे। फिर चूज वेदर टू सॉर्ट द डाटा एजेड असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, जिस डाटा को हमें सॉर्ट करना है उसको हम क्लिक कर देंगे, जैसे कि इस टेबल में आपको दिखाई दे रहा है। फिर हम ओके बटन को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट आता है बच्चे MS Access 2010 एग्जिस्टिंग। सबसे पहला स्टेप है क्लिक ऑन फाइल टैब, फाइल टैब के ऊपर क्लिक करेंगे। सेकंड स्टेप है क्लिक ऑन क्लोज डेटाबेस, क्लोज डेटाबेस के ऊपर क्लिक करेंगे। इट क्लोजेज द डेटाबेस करंटली ओपन, ये उस डेटाबेस को क्लोज कर देगा जो कि करंटली ओपन हुआ है। क्लिक ऑन फाइल टैब अगेन, फाइल टैब के ऊपर दोबारा से क्लिक करेंगे। स्टेप फोर्थ आता है क्लिक ऑन एग्जिट ऑप्शन, और एग्जिट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। ओके बच्चे, अब इस चैप्टर को आप पूरे को कंप्लीट करना। अब नेक्स्ट क्लासेज में मैं आपकी उसकी एक्सरसाइज भेज देती हूँ। ओके बच्चे, थैंक यू।